नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि आपकी सोच बदल सकती है। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम लाती है। कहानी का शीर्षक है छोटी सी कोशिश। कहानी शुरू करती हूँ। संजय एक घर के करीब से गुजर रहा था। अचानक से उसे घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वह बच्चा क्यों रो रहा है यह मालूम करने से संजय अपने आप को रोक नहीं पाया। अंदर जाकर संजय ने देखा कि एक माँ शकुंतला अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता आहिस्ता मारती, फिर बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। संजय ने आगे होकर शकुंतला जी से पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो? आप खुद भी रो रही हो। तो शकुंतला ने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। हम लोग बहुत ही गरीब हैं। पति के जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके घर और पढ़ाई का खर्चा बामुश्किल उठाती हूँ। यह कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है, रोज़ाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है। पढ़ाई की तरफ इसका ज़रा भी ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से रोज़ाना इसकी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। संजय ने बच्चे साहिल और उसकी माँ शकुंतला को समझाया और उनके घर से चला गया। इस घटना को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुबह कुछ काम से संजय सब्जी मंडी गया तो अचानक संजय की नज़र जाती है कि 10 साल का बच्चा साहिल, जो रोज़ाना घर से मार खाता था, क्या देखता है कि बच्चा मंडी में घूम रहा है। दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डाल रहे हैं, तो उनसे कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती है तो साहिल उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता है। संजय यह नज़ारा देखकर बड़ी परेशानी में सोचने लगा कि चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे को चोरा चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो संजय ने क्या देखा कि सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में वो सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी, आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि दुकानदार ज़िंदगी में जैसे पहली बार देख रहा हो। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक ज़ोरदार लात मारकर उस नन्ही दुकान को झटके में ही सड़क पर बिखरा दिया। बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को उठाकर धक्का दे दिया। साहिल आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई, उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत में वो बेच रहा था। जल्दी बिक्री हो गई। बच्चा उठा, बाज़ार में कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ। दुकानदार को पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा। और संजय भी उसके पीछे पीछे चला। साहिल ने रास्ते में अपना मुंह धोकर स्कूल जाने का इरादा बनाया। संजय भी उसके पीछे स्कूल चला गया। जब साहिल स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो चुका था, तो उसके टीचर ने डंडे से उसकी पिटाई की। तो संजय ने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे आप मत मारिए। टीचर कहने लगे, रोज़ाना 1-1.5 घंटे लेट आता है, रोज़ाना मैं इसको सज़ा देता हूँ। डर से स्कूल वक्त पर आए, कई बार मैं इसके घर पर भी खबर दे चुका हूँ। खैर, साहिल मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। संजय ने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया, घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गया था वो तो मैं भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात संजय इसी परेशानी में उसका सिर चकराता रहा। सुबह उठकर फ़ौरन साहिल के टीचर को कॉल की। मंडी टाइम पर हर हालत में मंडी पहुंचिए।
वो मान गए। सूरज निकला, साहिल के स्कूल जाने का वक्त हुआ। साहिल घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतज़ाम करने पहुंच गया। संजय ने साहिल के घर जाकर उसकी माँ शकुंतला को कहा, बहन जी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल क्यों देरी से आता और जाता है। वह फ़ौरन संजय के साथ मुंह में यह कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसे आज। मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था। तीनों ने मंडी की तीनों जगह पर अलग अलग पोजीशन ले ली। साहिल को छुपकर तीनों देखने लगे। आज भी उन्हें काफ़ी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े। आखिरकार साहिल अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक संजय की नज़र साहिल की माँ शकुंतला पर पड़ी तो क्या देखता है कि वह दर्द भरी सिसकियाँ लेकर तार तार रो रही थी। संजय ने फ़ौरन उसकी टीचर की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी मासूम पर जुल्म कर दिया हो। आज उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा। साहिल को माँ रोते रोते घर चली गई। टीचर भी सिसकियाँ लेते लेते स्कूल चला गया। साहिल ने दुकानदार को पैसे दिए। आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा, बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए, अपना सूट ले लो। साहिल ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। अब साहिल 1 घंटा देर से था। सीधा टीचर के पास गया, बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाली। हाथ आगे बढ़ा दिए, टीचर डंडे से उसे मार ले। टीचर कुर्सी से उठा, फ़ौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर ज़ोर से रोया कि संजय भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू ना पा सका। संजय ने अपने आप को संभाला, आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया। साहिल से पूछा, यह जो बैग में सूट है वह किसके लिए है? साहिल ने रोते हुए जवाब दिया, मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, कोई जिस्म को पूरी तरह से ढांपने वाला सूट नहीं है। मेरी माँ के पास पैसे नहीं कि वो अपने लिए सूट खरीद सके, तो यह सूट अब घर ले जाकर माँ को आज दोगे? संजय ने साहिल से पूछा। जवाब में संजय और साहिल के टीचर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। साहिल ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाने के लिए दे दूँगा। रोज़ाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास मैंने जमा किए हैं। टीचर और संजय सोचकर रोते जा रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा। उनके बच्चे त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए जलते रहेंगे, आखिर कब तक? क्या ऊपर वाले की खुशियों में गरीब का कोई हक नहीं? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े पैसे निकाल कर समाज में गरीब और बेसहारा की मदद नहीं कर सकते? ज़रा दोस्तों ठंडे दिमाग से सोचिएगा। छोटी सी कोशिश, किसी के सक्षम के दिल में गरीबों के प्रति हमदर्दी का अगर जज्बा जगा जाए तो किसी गरीब के घर की खुशियों की वजह बन सकती है। हमारी छोटी सी कोशिश कैसे हमारे समाज में बदलाव ला सकती है। तो ये थी छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।